Good morning students, I am Mrs. Amrita Ekka and in this lecture we will be talking about नूर जहां। आज हम इस सेशन में नूर जहां के बारे में चर्चा करेंगे, जो एक मुगल कालीन एक बहुत प्रमुख महिला थी, प्रभावशाली थी। इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, डील इन डिटेल अबाउट हर। नूर जहां, originally known as Mehrunisa, was born on 31st May 1577. She was born in Kandahar in Afghanistan. His father was Mirza Ghias Beg, who was an important Persian official of Mughal emperor, while her mother was Aspat Begum, and it is assumed by the historians that actually she was the one who had invented itra, or perfume. She was married at the tender age of 17 to Sher Afghan Ali Quli Khan Istijlu, who was an Iranian Mughal administrator of Burdwan in Bengal. When he expired, she was married to Jahangir, who had fell in love with her, and this was her second marriage to Jahangir. She died on 17 December 1645 and her tomb lies beside of Jahangir in Lahore. So this was in very brief about her, Mehrunisa's life, and she was also popularly known as Noor Jahan, meaning light of the world, which the name was given by Jahangir. She was a very influential lady, and it was she who ruled during the Jahangir's reign. तो अगर हम बहुत ही संक्षेप में अगर नूर जहां के बारे में देखते हैं, तो उनका वास्तविक नाम मेहरुनिसा था और उनका जन्म 31 मई 1577 ईस्वी में हुआ था। वे कंधार अफगानिस्तान में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता मिर्जा गयासुद्दीन गयास बेग थे और उनकी माता अस्मत बेगम थी, और इत्र का आविष्कार करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 17 साल की उम्र में इनका विवाह या निकाह शेर अफगान, जो शेर अफगान के नाम से भी जाने जाते हैं, अली कुली खान इस्तजलू से हुआ था, जो ईरानियन मुगल अधिकारी थे और बंगाल में। और इनका दूसरा विवाह जहांगीर से हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद जहांगीर ने इनसे विवाह कर लिया था। इनकी मृत्यु 17 दिसंबर 1645 में हुआ था और उनकी कब्र जो है वो जहांगीर की कब्र के बगल में लाहौर में है। तो मेहरुनिसा जो वास्तविक नाम है इनका, और हम इतिहास में जिस नाम से इन्हें जानते हैं वो है नूर जहां। नूर जहां मुगल काल की एक बहुत ही प्रमुख महिला थी, जिसने अप्रत्यक्ष रूप से कुछ वर्ष सत्ता संभाली थी। और जैसे कि पहले चर्चा की गई है, ये मेहरुनिसा के नाम से उनका वास्तविक नाम था। मेहरुनिसा का जन्म हुआ था और उसके बाद इनका विवाह अली कुली से हुआ था, और इनकी मृत्यु के बाद जहांगीर इनको पसंद करने लगे थे, इनकी सुंदरता के कायल हो गए थे और उन्होंने इनसे विवाह किया था। लेकिन इनके पहले विवाह से एक पुत्री थी जिनका नाम था लाडली बेगम। नूर जहां के भाई थे आसफ खां, और आसफ खां की पुत्री थी अर्जुमन बानो। अर्जुमन बानो जो उनके भाई की पुत्री थी, आसफ खां की पुत्री थी, उनका विवाह शाहजहां से हुआ था। और नूर जहां की जो पुत्री थी लाडली बेगम, उनका विवाह शहजादे शहरयार से हुआ था। नूर जहां एक अत्यंत ही महत्वाकांक्षी नारी थी। वे सुंदर तो थी ही, साथ में बहुत ही शिक्षित और सुसंस्कृत थी। उसमें राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याओं को सुलझाने की योग्यता थी। जहांगीर उससे सबसे अधिक प्रभावित थी, और ऐसा माना जाता है कि जहांगीर हर मुद्दों की चर्चा जो है उनके साथ किया करते थे। अहम फैसले जो हैं वो लिया करती थी, या कभी जहांगीर अस्वस्थ रहते थे, दरबार में नहीं आते थे, तो वो उनकी जगह पर विचार विमर्श करती थी या दरबार में बैठती थी। और कई बार ये भी जिक्र किया गया है इतिहासकारों द्वारा कि वे जहांगीर के साथ सभाओं में, दरबार की सभाओं में शरीक भी होती थी। इस प्रकार नूर जहां जो थी बहुत ही प्रभावशाली थी, और ऐसा माना जाता है कि जो वास्तविक सत्ता थी वो उन्हीं के हाथों में थी। नूर जहां जैसे कि बहुत ही महत्वाकांक्षी थी और चाहती थी कि उनका जो दामाद शहरयार है वो अगला सम्राट बने, यानी कि जहांगीर के उपरांत वो अगला मुगल शासक बने।
लेकिन दूसरी ओर नूरजहां का भाई आसफ खां जो था वो चाहता था कि उनका दामाद अर्थात शाहजहां जो है, जो जहांगीर का पुत्र है, वो अगला शासक बने, सम्राट बने। उत्तराधिकारी के इस पद को लेकर दोनों के बीच एक बहुत भारी संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में शाहजहां ने जब विद्रोह किया तो नूरजहां ने कई बार इस विद्रोह को दबाना चाहा, लेकिन आसफ खान ने कूटनीतिक चातुर्य से अपनी बहन नूरजहां को पराजित किया। इसके पश्चात जब जहांगीर की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु के बाद नूरजहां को परास्त करना या पराजित करना इनके लिए आसान हो गया। नूरजहां का दामाद शाहयार मारा गया और आसफ खान ने शाहजहां को अगला मुगल सम्राट बनाया। इस प्रकार नूरजहां और उनकी पुत्री लाडली बेगम को शेष जीवन एक विधवा के रूप में बिताना पड़ा और उन्हें लाहौर भेजा गया और उन्हें पेंशन देकर वहां भेज दिया गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि नूरजहां जो है वे कितनी प्रभावशाली थी, उनका कितना महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही थी और वे काफ़ी महत्वाकांक्षी थी और इस प्रकार उन्होंने जहांगीर के समय में, उनके शासनकाल में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश वे जैसा चाहती थे वैसा हुआ नहीं। उनका दामाद शाहयार अगला उत्तराधिकारी नहीं बना, बल्कि शाहजहां अगला शासक जो था वो अगला मुगल शासक बनता है। So in this way we see that Noor Jahan, who was given the title of Noor Jahan, the light of the world by Jahangir, was a very influential lady and a very powerful lady. After her wedding to Emperor Jahangir, Noor Jahan's rise to power was swift. She was a very strong, charismatic and well-educated woman who enjoyed the absolute confidence of her husband. Noor Jahan was the most powerful and influential woman at court during a period when the Mughal Empire was at the peak of its glory. More decisive and proactive than her husband, she is considered by historians to have been the real power behind the throne for more than 15 years. Noor Jahan was granted certain honors and privileges which were not enjoyed by any Mughal empress before or after. Besides that, she was the only Mughal empress to have coinage struck in her name. She was also often present when the emperor was held court and even held court independently when the emperor was not present or unwell. She was given charge of his imperial seal and her consent was necessary before any document or order received legal validity. So, the emperor sought all her views on most matters before issuing orders. So in this way we see that how influential she was, and taking this advantage of her power, she wanted to make her son-in-law Shahyar, the husband of Ladli Begum, her daughter, to become the next successor of Jahangir. But on the other hand, her brother Asaf Khan, who was the father-in-law of Shah Jahan and father of Arjuman Banu, wanted his son-in-law Shah Jahan to become the next successor. This caused a great deal of conflict between them, in which ultimately Asaf Khan was successful, because in the meanwhile Shah Jahan expired, and after the death of Jahangir expired, and after the death of Jahangir, Noor Jahan was no longer in power and he was successful in placing Shah Jahan on the throne. So in this way we see that due to this conflict, Shahyar was killed at the end. Both Noor Jahan and her daughter Ladli Begum became widow and were pensioned off Lahore, and in this way Asif Khan, through his diplomatic plans, was able to put Shah Jahan on the throne and make him the next Mughal emperor. So we see
how Noor Jahan was the only Mughal empress who played a very important role in this Mughal dynasty. So that's all for today.